एएनएम 2020 भर्ती पूरी जानकारी इस वीडियोस में कि स्टार्ट कब से है, फॉर्म कब अप्लाई करना है और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की कब है। आवेदन में आप कब अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, फीस क्या लग रही है, कौन इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किस स्टेट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को क्या हम कियोस्क से ही भर सकते हैं या स्वयं से भी हम इसे अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप या पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके अलावा सिलेबस क्या क्या क्वेश्चंस में आएंगे और फीस कितनी रहेगी और हमारा जो है ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, सारा कुछ इस वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियोस को एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसे मिस कर देते हो काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ आपको कि एएनएम वैकेंसी, जिसके लिए मैं सबसे पहले बात करूँगी कि इसके लिए केवल केवल जो है फीमेल कैंडिडेट्स ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट डेट्स, तो साफ तौर से आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की आरंभ तिथि जो है 9 जनवरी है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी है। इसके अलावा फॉर्म में जो है किसी तरीके का आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो 9 जनवरी से बीच 28 जनवरी तक के बीच में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा कब होगी। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है 15/2/2021 यानी कि 15 फरवरी और 16 फरवरी को आपके एग्ज़ाम होंगे। फिलहाल बस जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो या जब एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आप अपना मेंशन किया होगा कि आपका एग्ज़ाम 15 को है या 16 को है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की परीक्षा शुल्क। तो यूआर कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ और जो SC ST और जितने भी निःशक्तजन डिसेबलर कैंडिडेट्स हैं और जो OBC कैंडिडेट्स हैं जो MP के निवासी हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप कियोस्क से भरते हैं तो साफ तौर से मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ 60 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन सिटीजन यूज़र अगर हैं आप, अगर आप सेल्फ तरीके से जो है लॉगिन करके भरते हैं, आपको 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज जो है यहाँ पर पे करना होगा। तो ये तो बात थी कि फॉर्म कैसे अप्लाई, कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और इसकी फ़ीस क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है किस डेट को होगा, किस टाइम पर होगा, क्या कितने शिफ्ट पर होगा। तो इस और एग्ज़ाम में क्या-क्या लेकर जाना हमें ज़रूरी है और क्या जो है मैंडेटरी नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप साफ तौर से मेंशन दिया हुआ है। 15 फरवरी और 16 फरवरी को सोमवार और मंगलवार के दिन एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्टों में होगा। रिपोर्टिंग टाइम यानी हमें एग्ज़ाम में 7 AM से लेके 8 PM तक पहुँचना, 8 AM तक पहुँचना है सुबह। और ये सारा कुछ इसमें डिस्कस के लिए अब दिया हुआ है। आपका यानी कि पेपर जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 AM से लेके 11 AM, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का 2 बजे दोपहर से 4 बजे तक जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है ये सारा कुछ इसमें क्लियर है कि आधार पंजीयन आपके लिए ज़रूरी है और कोई भी एक आईडी प्रूफ फ़ोटो युक्त, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास हैं ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ के द्वारा, तो ये सारा कुछ आपको लेकर जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो नहीं ले जाना वो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, ये सारी चीज़ आपको लेकर नहीं जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन-कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ख़ास तौर से अगर MP के हैं आप तो आपको ज़्यादा ही कुछ इसमें छूट मिलेगी। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि आप जो हैंड हैंड आपकी जो सिटीज़नशिप है वो इंडियन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपकी योग्यता क्या रखनी है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है 10+2 यानी कि आपकी 12th क्लास जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक जो नोट दिया हुआ है कि आप 11वीं की जो हायर सेकेंडरी है, पुरानी पद्धति की जो मैट्रिक है वो अनिवार्य नहीं की गई है, यानी कि आपके लिए अगर आप 11वीं हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो योग्यता है, क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी साफ तौर से मेंशन किया हुआ है कि 12th क्लास जो है अभी जो चल रही है 10+2 इक्वेशन की, वही होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एज जो लिमिट है वो क्या है। तो 1 जुलाई 2020 को उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु 17 ईयर्स होना चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जो हैं एज रिलैक्सेशंस के थ्रू आते हैं, जैसे कि OBC, परित्यक्ता, विधवा, डाइवोर्सिड वगैरह, SC ST कैंडिडेट्स, तो उन्हें 5 ईयर्स का जो है एक्स्ट्रा जो है इस पर छूट दी गई है।
आयु सीमा की गणना के लिए 10th क्लास की मार्कशीट ही जो है मान्य होगी। आयु सीमा की गणना के लिए जिसमें स्पष्ट जो है क्लारिफिकेशन दिया है बीईबी की तरफ से कि जो है 10th क्लास की जो मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दी है, उसी के आधार पर आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी, आयु सीमा की, एज लिमिट की। अब बात करते हैं कितनी पोस्ट निकली हैं और किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकली हुई हैं, तो सारा कुछ इसमें मेंशन किया कि ईडब्ल्यूएस की जो है 22, अनारक्षित यूआर की 44, एससी की 30, अनुसूचित एसटी की है ना ये 28 और ओबीसी की 44, जिसमें कुछ जो है रिजर्वेशंस वाले भी हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ता हैं, यूआर में 16, एसटी में जो है 14 और आपका जो एससी है 8 और ओबीसी में 14। इस तरीके से फ्रेंड्स कुल मिलाकर 2020 यानी कि 220 पोस्ट जो है इसमें निकली हुई हैं। अब बात करते हैं कि ये पोस्टें जो है कहाँ निकली हैं और आपको कितना जो है प्रशिक्षण कब होगा और प्रशिक्षण आपका होना कहाँ है, ट्रेनिंग कहाँ पर होनी है जब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सारा कुछ इसमें कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, आप आराम से इस चार्ट को देख सकते हैं। तो इसमें मेंशन किया हुआ वीडियोस काफ़ी लंबा आएगा, इसका भी डिस्क्राइब करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि आवेदन को भरने की समयावधि तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। ऑनलाइन जो है परीक्षा एग्ज़ाम होगा वो कब होगा और कितने अंक का होगा, तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप 150 150 अंक का होगा, 150 अंक आपके जो है रखे गए हैं दोनों शिफ्ट के लिए। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इनकी फ़ीस क्या रहेगी। तो जो अनारक्षित श्रेणी यूआर कैटेगरी की मैंने पहले भी बताया है, बिकॉज मेंशन किए दे रहा हूँ कि 400 रुपीज़, SC ST OBC जितने भी डिसेबलर कैंडिडेट्स हैं उन्हें 200 रुपीज़, और जो अगर आप जो है कियोस्क के MP ऑनलाइन या CSC सेंटर से भरते हैं तो 60 10-20 का चार्ज देना होगा एक्स्ट्रा। तो आपकी 460 रुपये फ़ीस लगेगी यूआर कैंडिडेट्स की, और जो SC ST OBC हैं उनकी 260 लगेगी। लेकिन अगर आप सिटीजन यूजर हैं तो आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो जितनी भी सिटी वाइज कैटेगरी वाइज हैं वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना और दमोह, यहाँ पर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होना। अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि इस एग्ज़ाम के लिए जो है हमारे पास जो है सिलेबस है क्या आएगा। तो जीके आएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारी, अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान, सिंचाई, ये सब दिया हुआ है। आप सारा कुछ देख सकते हैं आसानी से। और फेमस जो है एक व्यक्ति जैसे राजनीतिक खिलाड़ी, कलाकार, ये सारा कुछ आना है। साइंस से रिलेटेड टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड मापन, फिजिक्स से रिलेटेड है सारा कुछ। ये आप देख सकते हैं अगर आपने 12th और 11th की जो है आपके फिजिक्स वगैरह सारा कुछ क्लियर अच्छे से, तो इस एग्ज़ाम को फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। बात करते हैं फ्रेंड्स कि 10th और 12th में जो जीके का क्वेश्चंस आएगा वो 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। तो इतना सारा कुछ इसमें क्लियर किया था। जो भी नोटिफिकेशंस में आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। एडमिट कार्ड कब आएंगे अगर आप ये जानना चाहते हैं, और सबसे पहले एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, सारा कुछ क्लियर रिजल्ट सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड या का नोटिफिकेशन आएगा आप कैसे फॉर्म को खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।